प्रातः काल अक्रूर जी रथ में सवार होकर के वृंदावन की तरफ चलना चाहते हैं, लेकिन अक्रूर जी का रथ आगे बढ़ नहीं रहा है। अनेक विचार अक्रूर जी को आते हैं। कभी विचार आता किम मे आचरितम भद्रम किम तप्त परमं तप किम बाधार्प्यहते दत्तम यद्रच्छाम्यद्य केशव। मैंने ऐसे कौन से आचरण किए, मैंने ऐसा कौन सा तप किया, मैंने ऐसा कौन सा दान किया जिसका फल आज मुझे कृष्ण के दर्शन के लिए कंस भेज रहा है। ममाद्या मंगलम नष्टम, आज मेरे सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे क्योंकि प्रभु के दर्शन मुझे मिल जाए। रथ को चलाया नहीं। संध्या के समय कभी कभी मोह हो जाता है, कहते हैं आज तो मेरे को ये काम दिया, वो छोटे छोटे बालकों की हत्या करने का काम मुझे मिला। इसका मतलब मेरे आज बहुत बड़े पाप होंगे जो मुझे ऐसा कार्य मिला। कभी अपने पुण्य की सराहना करते, कभी पाप की सराहना करते। संध्या के समय में अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। उस समय कृष्ण बलराम गौशाला में गाय दुहने के लिए जा रहे थे कि ददर्श कृष्ण रामं च ब्रजे गोदोहनम गतौ। गोदोहन के लिए जा रहे थे दोनों राम कृष्ण। अक्रूर जी ने जैसे ही दोनों बालकों को देखा, बड़ा सुकोमल शरीर है, सर्वांग सुंदर है, लेकिन कृष्ण ने जैसे ही अक्रूर जी को देखा और अक्रूर काका जी आ गए, काका जी आ गए। पपात चरणों पांते दंडवत राम कृष्ण है। कृष्ण और बलराम ने दोनों ने आज अक्रूर काका को दंडवत प्रणाम किया है। जमीन पर लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। काका जी आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गए, बहुत याद आती है। अक्रूर जी को लेकर के नंद भवन में ले गए हैं। नंद बाबा का अभिवादन हुआ है, सत्कार किया है। यशोदा मैया ने बड़ा दिव्य भोजन तैयार किया है। अक्रूर जी ने भोजन किया। भोजन करने के उपरांत शयन कक्ष में चले गए हैं। कृष्ण बलराम दोनों काका जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। और सेवा करते समय भगवान कृष्ण ने पूछा, काका जी मेरे परिवार के, मेरे माता पिता सकुशल तो हैं, मथुरा में कोई कष्ट तो नहीं है? जैसे ही कष्ट के बारे में पूछा है, अक्रूर जी की आंखें नम हो गई, आंखों में अश्रु प्रवाह हो गया। उसी समय भगवान कृष्ण कहते हैं, बस काका जी मैं सब कुछ जान गया, मैं पूर्ण रूप से मुझे ज्ञान हो गया। क्यों कि किम नुना पिसलम प्रक्षे एधमाने कुलामये कंसे मातुलनाम्यं स्वानाम नस्तत् प्रजासु। जब तक मथुरा में मेरे मामा कंस रूपी कैंसर जीवित है, तब तक मेरे माता पिता को कोई सुख नहीं मिल सकता, प्रजा सुखी नहीं हो सकती। लेकिन काका जी मैं जानता हूं, लेकिन तुम इन ब्रजवासियों को नंद बाबा के सामने, यशोदा मैया के सामने कंस की किसी भी प्रकार की कोई चर्चा मत करना, वरना ये ब्रजवासी मुझे मथुरा जाने नहीं देंगे। प्रातः काल हुआ है, नंद बाबा से आज्ञा ली है। अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा आज देखो मथुरा में बहुत सुंदर मेला लग रहा है, शिवरात्रि का, धनुष यज्ञ का मेला है, और हम आए हैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, दोनों बालक हैं, और ये मेला देख आएंगे। नंद बाबा ने कहा, नहीं अक्रूर, ये दोनों बहुत शरारती हैं, मैं इनको मथुरा किसी भी तरीके से नहीं भेज सकता, ये कोई न कोई शरारत कर देंगे, मथुरा नहीं आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, नहीं नंद बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी जिम्मेदारी पे दोनों बालकों को ले जाते हैं। नंद बाबा ने अक्रूर जी से तो स्पष्ट मना कर दिया, मेरे बालक कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने रोते हुए कहा, बाबा आप बताओ, हम 11 वर्ष के हो गए, आज तक कहीं गए हैं? अरे कहीं जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं तो कौन हमें जानेगा, कौन पहचानेगा?
जब कृष्ण की ये लालसा आज इच्छा हुई है, नंद बाबा मौन हो जाते हैं। यशोदा मैया रुदन करती हैं, लाला मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। कृष्ण ने मैया को समझाया, माँ मैं तुझे वचन देता हूँ, आज जाऊंगा, कल मथुरा देखूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैया मुझे एक बार जाने दो। देख मैया मैंने 11 वर्ष तक तेरे से कुछ नहीं मांगा। आज मैया हृदय पे पत्थर रख करके मौन हो जाती है। कृष्ण बलराम दोनों अक्रूर जी के रथ में सवार हो जाते हैं। जैसे ही चलना प्रारंभ होता है, गोपियां रुदन करती हुई, अहो विधातस्तवन क्वचित् दया संयोज्य मित्र प्रणये न देहिना। हे विधाता तुझे कुछ भी दया नाम की चीज नहीं। अगर तुझे हमारा विमोह ही कराना था, वियोग ही कराना था, संयोग क्यों कराया? तूने हमें कृष्ण से मित्रता क्यों कराया? एक गोपी ने कहा, बहन हमारे विधाता ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है हमको नहीं पता, लेकिन हमारा तो सबसे बड़ा कुयोग ये अक्रूर है। ना ये अक्रूर आता, ना हमारे श्याम सुंदर मथुरा जाते। फिर तो अक्रूर जी से गालियां देना प्रारंभ कर दो। क्रूरस्त्रम क्रूर समाख्यास। अरे इसने इसका नाम अक्रूर रख दिया, ये तो बहुत बड़ा क्रूर है जो हमारे प्राणों को लेने के लिए आ गया है? किसी ने कहा, बहन इतना मत कहो किसी को, बुजुर्ग है, कुल वृद्ध बांधव एवं ब्रह्माणा बरहा दुरावेशम। जब आदमी दुखी होता है ना, तो रोने के अलावा उसके पास में कुछ नहीं है, रोना प्रारंभ कर देती है गोपियां और रास्ते में लेट जाती है। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के। ऐसा प्यारा कन्हैया कहीं ना मिले, कहीं ना मिले। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के। ऐसा प्यारा कन्हैया कहीं ना मिले, कहीं ना मिले। ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सवरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सवरिया। माखन तूने जो ऐसा कैसा लगा, हाँ कैसा लगा। ऐसा प्यारा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका तोड़ के, सबका दिल तोड़ के, हाँ ब्रज छोड़ के। सभी गोपियां जब लेट जाती हैं, एक ही बात कहती हैं, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, काम इतना ये करते भी जाओ। दिल तो पहले से ही ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। जा रहे हो तो जाओ, दिल तो हमने पहले ही आपको दे दिया, प्राण और रह गए, इनको भी ले जाओ, ये भी आपके काम की वस्तु है। अक्रूर जी ने देखा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भगवान रथ से उतर करके आए और अक्रूर जी से कहा, काका जी इन्हें तुम शांत नहीं कर पाओ? कि सप्रेमयी
सांत्वयामास, बड़े प्रेम से सांत्वना दी गोपियों को। गोपियों चिंता मत करो, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आपके पास। जैसे ये बात कही, गोपियों ने रास्ता दे दिया और रथ आगे बढ़ता है। कोई गोपी जब तक ध्वजा दिखाई देती है, देखती हैं ये हमारे प्राण प्रियतम जा रहे हैं। यावत रेणु रथस्य, जब तक धूल उड़ती हुई दिखाई दी तब तक देखा। फिर उस दिशा का अवलोकन कर दी, इस दिशा में हमारे प्राण प्रियतम गए हैं। और सीधे अक्रूर जी जमुना जी के पास में पहुंच जाते हैं। जमुना जी पे दर्शन, और इन्होंने स्नान किया था। जब स्नान जमुना जी में किया, इनको भी मोह हो गया, पता नहीं मैं किसको लेके आ रहा हूं। भगवान ने चतुर्भुज बन करके जमुना जी में दर्शन इनको दिया, तब उनका मोह दूर हो गया। और अक्रूर जी को दिखा दिया, अक्रूर जब तक जीव याद नहीं करता है तब तक मैं जीव पर दया भी नहीं करता। अक्रूर जी विश्राम घाट पर पहुंच जाते। बोल वृंदावन बिहारी लाल। ये कहां से बीच में आ गए थे? अभी कंस भी मरा नहीं, रुक्मिणी कृष्ण है ना, बैठ जाओ वहीं पे आराम से, कुर्सी डाल। अभी तो कंस को तो मरने दो, पता नहीं किसने। बोल वृंदावन। अब तो कृष्ण को जल्दी शादी करनी है, तो इसलिए अपनी व्यवस्था लेके चल रहे। विश्राम घाट पर विश्राम किया। अक्रूर जी ने बहुत कहा कृष्ण से, आप हमारे घर चलो, यहाँ कहाँ रुकोगे, कोई व्यवस्था नहीं है रहने की, जमुना के किनारे कैसे रहोगे रात्रि भर। कृष्ण ने एक ही बात कही, काका जी आपके घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तह राम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। काका जी जैसे रात्रि और सूर्य एक जगह पर, एक स्थान पर एक समय में नहीं रह सकते, ऐसे ही जहां कृष्ण है, जहां कंस है वहां कृष्ण एक रात नहीं रह सकते, और जहां कृष्ण है वहां कंस एक रात नहीं रह सकता। कल ही मथुरा प्रवेश होगा और कल ही कंस की गोविंदाय नमो नमः होगी, ये हमारा वचन है। उसी समय नंद बाबा सभी बाल ग्वाल बालों को लेकर के पहुंच जाते हैं। विश्राम घाट पर भगवान का विश्राम होता है प्रातः काल। और जब भगवान जगते हैं, जगने के बाद में और यहाँ मथुरापुरी देखने की इच्छा प्रकट करते हैं नंद बाबा से। नंद बाबा ने कहा कोई नहीं जाएगा। कृष्ण ने कहा नहीं बाबा, हम मेला देखने के लिए आए, मेला तो देखेंगे। बाबा ने कहा आप हमारे साथ जाओगे जहां कहीं भी जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा आपके साथ में मेला का क्या मतलब? अरे मेला का अर्थ है मेला, जहां पर मेल मेल के व्यक्ति हो, और आप 80 वर्ष के, हम 11 वर्ष के, आपका हमारा क्या मेल है? आपके साथ मेला में तो हम जाएंगे, लेकिन मेला का आनंद नहीं मिलेगा। अब मेले का तो मतलब मेल के व्यक्ति हो। बलराम जी ने कहा काका जी आप, बाबा आप चिंता मत करो, मैं कृष्ण के साथ में जाऊंगा। आज मेला देखने के लिए सभी ग्वाल बालों को साथ में लिया है, बलराम जी साथ में हैं। और जैसे ही प्रथम मथुरा में प्रवेश हो रहा है, सुखदेव जी कहते हैं कि तान संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो। परीक्षित जी ये वसुदेव कृष्ण है, वसुदेव नंदन कृष्ण है। और जैसे ही प्रवेश पता चल गया, मथुरा में एक पूतना मारने वाला व्यक्ति आ गया है जिसने पूतना का वध किया था। स्त्रियों को सबसे पहले पता चला, और स्त्रियां क्या करती हैं कि अभ्यवर्षण सोमनस्य ही प्रमदावल केशव, अपने अपने प्रासाद शिखरों पर चढ़ करके और पुष्प वर्षा करती हैं। भगवान सबका स्वागत करते हुए देखते हुए जा रहे थे। ग्वाल बालों ने कहा लाला हमारा तो पहली बार आगमन भयो मथुरा में, हमारी जान पहचान भी ना है, लेकिन इतना स्वागत सत्कार जब गांव वाले कर रहे हैं तो आगे तो भैया क्या बात क्या है? लाला तुम पहले कभी आए हो यहाँ? कृष्ण ने कहा सुनो, ये जो नगर है ना, इसके आगे जो राजा है ना कंस, हाँ भैया कंस का नाम तो सुना है, वो हमारे खास मामा जी हैं, तो इसलिए स्वागत हो रहा है। ग्वाल वालों ने कहा लाला ये बात तूने शाम को हमको बता दी जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। शाम को क्या करते? अरे कम से कम जब मामा के घर आए तो लत्ता तो ढंग के पहन के आते हम तो जैसे पहने थे वैसे ही चले आए। अब चाहते क्या हो?
भैया जब गांव के इतना बड़ा सम्मान कर रहे हैं तो मामा जी तो दूध को बेला लेके खड़े हुए होंगे हमारे लिए। अब इनको क्या पता कि दूध को बेला लेके बड़े खड़े हुए कि तलवार लेके खड़े हुए। उसी समय के रजक नाम का धोबी आया, भगवान ने याचना की आप अपने वस्त्र हमारे ग्वाल वालों को दे दो, क्योंकि अब कंस को कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान चाहेंगे तो सीधी व्यवस्था हम हाँ सीधे सीधे 2 चद्दर में खेल हो जाएगा। लेकिन ये धोबी राम अवतार का ही था, जिसने दुर्वचन कह करके सीता माता का परित्याग करा दिया था। उस समय राम मर्यादा में थे, इसका कुछ नहीं कर पाए। आज इसने वही अपशब्द भगवान से कहा और कहा कि याता दृष्टा याचित बासांसी धोता नित्य मान चले। वस्त्रों को मानने वाले मांग रहे हो, वन में गोचर वन वारी हो, तुम्हारी ये हिम्मत तुम राजा के वस्त्रों को पहनने का इच्छा रखते हो। ब्रजवासियों ने कहा सुनो लाला इसको दिखा तो दे पूतना वाला, और एक चांटा दिया रजक की गोविंदाय नमो नमः। सारी कोटरी पटक पटक के इसके सैनिक भाग गए। भगवान ने कहा अपनी पसंद के पहन लो। सबने अपनी अपनी पसंद के पहन लिए। जब वस्त्र, क्योंकि कंस के वस्त्र और कहाँ छोटे छोटे बाल, बिना झाड़ू लगाए झाड़ू लग रहा था रास्ते में। फिर ग्वाल वालों ने कहा भैया इनसे तो हमारे फटे पुराने ही वस्त्र ठीक थे, कम से कम फिटिंग तो थी, ये तो मांगे जैसे लग रहे हैं। भगवान ने कहा मांगे के तो हैं ही। फिर क्या था, एक यहाँ दर्जी खड़ा था, इस दृश्य को देख रहा था। उसने कहा प्रभु जी अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं 2 मिनट में इसका फिटिंग कर दूंगा। फिर क्या था, दर्जी ने बड़ी सुंदर फिटिंग की। ये भी राम अवतार का था। इसने राम राजा बन रहे थे, उसके लिए बड़ी सुंदर वस्त्र बनाए थे। लेकिन राम जी वनवास को चले गए। 14 वर्ष बाद जब लौटे तब तक इसका प्राणांत हो गया। इसकी बहुत इच्छा थी मैं अपने हाथ के सिले हुए भगवान को वस्त्र पहनाऊं। आज इसकी इच्छा पूर्ति की और भगवान ने उस दर्जी को आशीर्वाद दे दिया, खूब भरोगे और फूलोगे। वही वरदान दर्जियों पर आज भी है भगवान का कि कपड़ा ले लो आप 30 रुपए में और सिलाई लगेगी 300 रुपए, है ना। और आगे बढ़े, सुदामा नाम का माली खड़ा हुआ था, माला का काम करता था, पुष्प माला का। उसी समय उसने माला अर्पण की है भगवान को। ब्रजवासियों के 3 ही श्रृंगार है, तन पे पीले पीले लत्ता और आंखों में बड़ो बड़ो काजल, गले में फूल माला और माथे पे थापक थुआ चंदन। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया काजल की डिबिया तो रात वाली हमारी जेब में पड़ी हुई, कपड़े भी मिली गए बढ़िया और माला भी गले में पड़ गई। अब चंदन की और कमी महसूस है रही है। जब तक थापक थुआ न लगे तब तक अच्छा ना लगे पूरे में। उसी समय कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिविक्रा नाम था उसका, जैसे ही चंदन की टोकरी लेकर के आ रही थी, भगवान ने पीछे से कहा अरे सुंदरी जी, जो सुंदरी कहा इसको टेढ़ी नजर से देखा, आज ये सुंदरी कहने वाला कौन है। और जैसे ही श्याम सुंदर को देख का पहचान कर गई, ये भी राम अवतार की थी शूर्पणखा। वही शूर्पणखा आज यहाँ त्रिविक्रा बन करके आई थी, कुबड़ी बन कर। भगवान ने परिचय पूछा कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा। उसने कहा मेरा नाम त्रिविक्रा है, कुबड़ी मुझे कहते हैं। मद भावितम भोजपते रति प्रियम, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस को अति प्रिय है, तो उसके लिए मैं चंदन लेकर के जा रहा। भगवान ने कहा अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी चंदन की, सीधी डायरेक्ट घी लगेगा।